गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बकरी पालन शुरू करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलती होती है जिनकी वजह से लोग रोड पे आ जाते हैं, और कैसे सही प्लानिंग और सही बकरी प्लानिंग से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये जो है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बाद जो है मैं जो सीखा है, मैंने जो जाना है उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं बकरी पालन की सबसे पहले ट्रेनिंग लेना। ठीक है, बकरी पालन अगर आप शुरू करने चाहते हैं ना, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सीखना है कि ट्रेनिंग लेनी है इसकी। गलती पता है क्या होती है, लोग सीधा बकरी खरीद लेते हैं, सोचते हैं भाई बकरी तो है पाल जाएंगे। सीधा तरीका पता है सही तरीका क्या है, आप गवर्नमेंट ट्रेनिंग लो, सबसे बेस्ट है। अगर गवर्नमेंट ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है तो प्राइवेट ट्रेनिंग लो, और अगर दोनों पॉसिबल नहीं है ना तो किसी एक्सपीरियंस बकरी पालक के फार्म में आप 10-15 दिन काम करो, सीखो। ट्रेनिंग में पता है क्या सीखना है, बकरी का कैसे माहौल चाहिए, कौन सा हरा कौन सा सूखा चारा देना चाहिए, एक्सक्यूज मी, बकरी के सिम्टम्स कैसे पहचाने, वैक्सीनेशन कब और कौन सा देना है, बकरी कैसे खरीदनी है, ये लोगों को तो आता ही नहीं है। कैसे और कब बेचनी है या फिर कब कौन सी चीजों से ध्यान रखना है, कैसे वैक्सीनेशन करानी है। और अगर आपने ये सारी चीजें पहले सीख ली ना तो ऑलमोस्ट 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब बात करते हैं बकरी का शेड कैसे बनाएं। शेड पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना है, याद रखिए। बकरी को माहौल नहीं चाहिए, उसको सेफ, ड्राई और हवादार वाली जगह चाहिए। ठीक है, तो शेड बनाते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, बरसात, पानी टपकना नहीं चाहिए, जमीन गीली नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सर्दी, ठंडी हवा सीधी ना लगे, थोड़ा कवर होना चाहिए। गर्मी, प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन हो, हवा आती जाती रहे। बकरी को गर्मी से उतना नुकसान नहीं होता है जितना बंद हवा से होता है। सेफ्टी भी जरूरी है, चोर से बचाओ, जंगली जानवर से बचाओ, छोटे बच्चों की सेफ्टी। शेड पे खुद से पैसा फूकने की जरूरत नहीं है, कम खर्चे में आप स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल शेड बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, चारा। चारा का प्रबंध करना, बकरी पालन जो है ना उसका बैकबोन होता है चारा। चाहे आप ग्रेजिंग करवाए या फिर स्टॉल फीडिंग से बकरी रखते हो, चारा मैनेजमेंट दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात जान लीजिए, पहले चारा जो है ना वो ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि जंगल ज्यादा हुआ करते थे। आज धीरे धीरे कम हो रहे, खत्म हो रहे हैं। सर्दी के टाइम में गेहूं सरसों की खड़ीर होती है, ठीक है। चारे के लिए बहुत ही ज्यादा जगह कम हो गए, इसलिए सूखा चारा स्टॉक में होना जरूरी है। 2 से 3 महीने का स्टॉक रखिए। बरसात के टाइम में 7 से 8 दिन तक लगातार बारिश होती है, बकरी भीगती है, बीमार हो जाती है। बकरी का गीलापन जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है उसे। बरसात के लिए मिनिमम 2 से 3 महीने का चारा स्टॉक में रखिए। गर्मी के टाइम में फसल कट जाती है, खेत खाली हो जाते हैं, चारा आसानी से मिल जाता है आपको, कभी कभी तो दाना देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। गलती पता है क्या करते हैं, आज का आज ही देखेंगे, अरे छोड़ो ना कोई दिक्कत नहीं, 2-4 महीने की बातें देख लेंगे, कुछ मिला उला तो खिला दिया वरना हटाओ। सही तरीका क्या, प्लान करना है हर चीज, टाइम पे फीडिंग, बैलेंस डाइट देना है। अगर बकरी हेल्दी होगी तो ग्रोथ फास्ट होगा और ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। पॉइंट नंबर 4, सही नस्ल का चुनाव। ये पॉइंट इग्नोर नहीं करना है। रूल बहुत ही सिंपल है, जो नस्ल आपके एरिया में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है ना वही लीजिए। गलती क्या करते, एक वीडियो देख ली, 1 लाख की बकरी खरीद ली, एरिया ना देखा ना वेदर देखा, बकरी बीमार पड़ रही है। राजस्थान की जो सिरोही है उसको कश्मीर में ले जाएगा तो वहां थोड़ी रह पाएगी। ठंड की जगह की बकरी जो है वो गर्मी में सफर करेगी और गर्मी की बकरी जो है वो ठंड में सफर करेगी। बकरी खरीदते वक्त ध्यान दे, एडल्ट हो, ज्यादा एज ना हो, कम से कम 3 से 4 साल प्रोडक्टिव रहे। कम पैसा लगाइए, लोकल जगह पे अच्छी नस्ल मिल जाएगी, धीरे धीरे आप ग्रो कीजिए। पॉइंट नंबर 5, बकरी को खरीदने और बेचने की सही प्लानिंग करना। दूर से ट्रैवल कर रहे हैं, प्रेग्नेंट बकरी अवॉइड कीजिए। पास से ले रहे हो, प्रेग्नेंट बकरी ले सकते हैं। सेलिंग और मार्केट की बात करें, अपना लोकल मार्केट आप खुद डेवलप कीजिए। जो कस्टमर आए उसको सेटिस्फाई कीजिए। एक ही नस्ल पे काम कीजिए, 2-3 नस्ल लेकर के आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास बायर्स आए तो प्राइस आप डिसाइड कीजिएगा, नहीं तो आप मंडी ले जाइए, बायर्स खुद प्राइस डिसाइड कर देगा।
ओवरऑल अगर हम बात करें ना, बकरी पालन जो है ना वो कोई छोटा काम नहीं है, ठीक है। आज हजारों लोग बकरी पालन कर रहे हैं, जो बेरोजगारी से बाहर आए हैं, इज्जत कमा रहे, स्ट्रॉन्ग इनकम का सोर्स बना रहे हैं। और वही लोग सफल हुए हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने सीखा है, प्लानिंग के साथ काम शुरू की है। अगर आप ट्रेनिंग लोगे, खर्चा कम खर्चे का शेड बनाओगे, सही चारा सही नस्ल लोगे, अपनी मार्केट खुद बनाओगे, तो 110% सक्सेसफुल होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे, बाय बाय।